Hi guys, welcome back to my channel. I am Chanchal Yadav. Today in this video we will discuss class 9 science chapter 1 matter in our surrounding. So in our last video we discussed about matter कि matter क्या होता है. matter क्या होता है जिसके अंदर मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उनको हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं. कोई भी चीज़ जिसके अंदर मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे. तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैटर की. जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है. मैंने ये कोई भी मैटर ले लिया तो ये इतने छोटे पार्टिकल से बना होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं हम अपनी नेक्ड आइज से देख भी नहीं सकते. इनको देखने के लिए हम किन का यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का. और जो ये पार्टिकल्स हैं इनका साइज़ क्या करता है, वेरी करता है. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ द मैटर की. जो हमारा मैटर है वो किस टाइप का है. आर सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं, ये कभी भी रेस्ट में नहीं रहते हैं. आर थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है. ये इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, जगह होती है. थर्ड प्रॉपर्टी इज़ कि जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है. सेकेंड प्रॉपर्टी कि ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. थर्ड, इनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है. फोर्थ, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. एक्टिविटी में हम एक ग्लास लेंगे और उसके अंदर 100 ml वाटर ऐड कर देंगे. 100 ml वाटर ऐड करने के बाद हम पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे. पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फॉर्मूला KMnO4 होता है. अब 2 या 3 क्रिस्टल स्पून की हेल्प से हम ग्लास के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट के ऐड कर देंगे. अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो पोटेशियम पर जो हमारे वाटर का कलर है वो डार्क पिंक कलर का हो रहा है. ये डार्क पिंक कलर का क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल का कलर होता है वो डार्क पिंक कलर का होता है, इसलिए हमारा पूरा सॉल्यूशन भी क्या हो गया, डार्क पिंक कलर का हो गया. अब हम दूसरा ग्लास लेंगे, सेकंड ग्लास लेंगे. सेकंड ग्लास में हम पहले से ही 90 ml वाटर रखेंगे और एक ड्रॉपर की हेल्प से 10 ml सॉल्यूशन फर्स्ट ग्लास में से निकाल के हम सेकंड ग्लास में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. अब यहाँ पे भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसका कलर कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया. उसके बाद हम इसी तरीके से थर्ड ग्लास लेंगे. थर्ड ग्लास में पहले से ही 90 ml वाटर रखेंगे और सेकेंड ग्लास में से ड्रॉपर की हेल्प से 10 ml सॉल्यूशन निकाल के हम किस में ऐड कर देंगे, सिमिलरली थर्ड ग्लास में ऐड कर देंगे. थर्ड ग्लास में ऐड करने के बाद यहाँ पे भी हमने यही ऑब्जर्व किया कि इस ग्लास के पानी का कलर भी कैसा हो गया, पिंक कलर का हो गया. उसके बाद सिमिलरली हम फोर्थ ग्लास लेंगे. फोर्थ ग्लास में भी हम पहले से ही 90 ml वाटर रखेंगे और ड्रॉपर की हेल्प से थर्ड ग्लास में से 10 ml सॉल्यूशन निकाल के हम फोर्थ ग्लास के अंदर ऐड कर देंगे. यहाँ पे भी हमने क्या ऑब्जर्व करा कि फोर्थ ग्लास का कलर भी कैसा हो गया, पर्पल हो गया. यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो फर्स्ट ग्लास के सॉल्यूशन का कलर है वो डार्क पिंक कलर का है. सेकंड ग्लास के सॉल्यूशन का कलर लाइट पिंक है जो फर्स्ट वाले ग्लास से हल्का सा लाइट है. थर्ड ग्लास के सॉल्यूशन का कलर फर्स्ट और सेकंड वाले से और ज़्यादा लाइट है. इसी तरीके से फोर्थ ग्लास के सॉल्यूशन का कलर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से ही लाइट है. तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 2 और 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के जो साइज़ में बहुत छोटे दिखते हैं उन्होंने बहुत सारे पानी को क्या कर दिया, कलर कर दिया. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट के वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं.
आर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम 2 ग्लास लेंगे, उनमें इक्वल अमाउंट में वाटर लेंगे और हम 2 ड्रॉपर लेंगे। एक ड्रॉपर में हम इंक डालेंगे और एक ड्रॉपर में हम हनी डालेंगे। अब हम जो इंक वाला ड्रॉपर है उससे एक ग्लास के अंदर इंक ऐड कर देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करा, जैसे ही हमने इंक को ऐड किया वाटर के अंदर तो पूरा जो वाटर का कलर है वो कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया। अब हम क्या करेंगे, हनी को ऐड करेंगे वाटर के अंदर। अब हमने यहाँ पे ऑब्जर्व क्या किया कि हनी वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हुआ, वो बॉटम में जाके सेटल डाउन हो गया। तो यहाँ अब हम क्या करेंगे, उसको 3 घंटे के बाद ऑब्जर्व करेंगे। जब हमने 3 घंटे के बाद ऑब्जर्व किया तो हनी थोड़ा थोड़ा वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो गया। अब उसके बाद हम 15 आवर्स के बाद देखेंगे। 15 आवर्स के बाद हमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो हनी है वो भी वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया और वाटर का कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इंक तो वाटर के अंदर इमीडिएटली कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गई, लेकिन हनी ने अप्रॉक्स 15 आवर के बाद कम्प्लीटली डिज़ोल्व हुआ। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। बट जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो टाइप्स ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है, फॉर्म ऑफ मैटर पे, कि हमारा मैटर किस टाइप का है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो पार्टिकल्स हैं हम मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो हमेशा मोशन के अंदर रहते हैं। जब वो मोशन के अंदर रहते हैं तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो मोशन के कारण प्रोड्यूस हो, वो एनर्जी जो मोशन के कारण प्रोड्यूस हो, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो खुद से ही दूसरे टाइप के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सोल्ट इन वाटर, वेरियस गैस इन द एयर, कि हमारे एयर के अंदर बहुत सारी गैस हैं, उनके पार्टिकल्स भी क्या हैं, मिक्स ही तो हो रखे हैं। और इंक इन वाटर, इंक इन वाटर वाला तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट भी की थी, एक्टिविटी की थी। उसमें क्या था कि वाटर के पार्टिकल्स के साथ, ये क्या है, वाटर के पार्टिकल्स हैं, जब हमने इंक ऐड करी तो जो इंक के पार्टिकल्स थे वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है, जब हम अलग अलग 2 टाइप के मैटर के पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न। आई एम रिपीटिंग अगेन कि द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल, अलग अलग 2 टाइप के पार्टिकल जब आपस में मिक्स होते हैं, लाइक यहाँ पे कौन कौन से पार्टिकल मिक्स हुए थे, वाटर के पार्टिकल्स मिक्स हुए थे और इंक के पार्टिकल मिक्स हुए थे, तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। जो डिफ्यूज़न होती है वो हीट करने पे क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। लाइक अभी मैं इस वाटर और इंक को ही हीट करूँगी तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, मोशन में आएंगे। मोशन में आएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स होना जल्दी जल्दी शुरू कर देंगे, तो वहाँ से क्या होगी, हमारा डिफ्यूज़न भी जल्दी होगा। तो इन शॉर्टली क्या है कि जब मैं किसी भी चीज़ को, सॉल्यूशन को हीट करती हूँ तो डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ होता है और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ होती है। आर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके लिए हम सॉल्ट या शुगर लेंगे, स्पून लेंगे, एक रोड लेंगे और एक ग्लास लेंगे। ग्लास के अंदर हम वाटर ऐड कर देंगे और उसको मार्कर की हेल्प से मार्क कर लेंगे कि हमने यहाँ तक पानी डाला है, इस लेवल तक पानी डाला है। उसके बाद हम एक स्पून की हेल्प से वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से डिज़ोल्व करें। में कोई चेंज नहीं आया, इवन उसके अंदर हमने जब 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया तब भी उसके वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आया। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला
कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तो वहाँ पे सॉल्ट के पार्टिकल्स जाके सेटल डाउन हो गए। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है मैटर की, कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, ये पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है। ठीक है। जो सेकंड है, जो अमाउंट होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, वो वेरी करता है, मतलब चेंज होता है। वो किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ द मैटर की। जो हमारा मैटर है वो किस टाइप का है, किस फॉर्म का है। सॉलिड के अंदर हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। बहुत ही पास पास मतलब ये टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब हाईली बाउंड होते हैं। इसी तरीके से जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड से कम होती है। और जो गैस होती है, गैस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सबसे कम होती है। इसलिए हम क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। इसलिए हम एयर के अंदर भी, आपने नोटिस किया होगा, ईजिली हैंड मूव कर सकते हैं। हम जब हमारे आसपास एयर है, हम वहाँ पे भी ईजिली चल पा रहे हैं। ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं एयर के, गैस के, वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। लेकिन सॉलिड के अंदर तो हम अपना हैंड मूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं। लिक्विड के अंदर हम कर सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे क्या अप्लाई करनी पड़ती है, फोर्स। क्या लगानी पड़ती है, थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ती है। अगर हमें अरेंज करना हो अलग अलग टाइप के मैटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर होती है, सॉलिड के अंदर, उसके बाद लिक्विड के अंदर, और फिर गैस के अंदर। सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, सॉलिड में होता है। इसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, और गैस में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। आर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में हम आयरन नेल लेंगे, कील, रबर बैंड, चोक और हैमर। अब वन बाय वन हम इनको ब्रेक करेंगे हैमर की हेल्प से। सबसे पहले हम आयरन नेल लेंगे, आयरन नेल को हैमर की हेल्प से ब्रेक करेंगे। इसको ब्रेक करने के लिए हम आयरन को बीट करेंगे हैमर की हेल्प से। अब हमने यहाँ पे देखा, हम बहुत टाइम तक इसको बीट कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुई, सिर्फ बैंड हुई है। उसके बाद हम रबर बैंड लेंगे, रबर बैंड को भी हम हैमर की हेल्प से ब्रेक करने के लिए ट्राई करेंगे और इसको हम ब्रेक कर देंगे। उसके बाद हम चॉक स्टिक लेंगे, चॉक जो होता है स्कूल में हम यूज़ करते हैं, उसको भी हम हैमर की हेल्प से ब्रेक करेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो चोक था वो ईजिली ब्रेक हो गया। रबर 2 और 3 टाइम्स जब हमने हैमर को बीट किया रबर के ऊपर, तब ब्रेक हो गया। और आयरन नेल को जब हमने ब्रेक करने के लिए ट्राई करा तो वो सिर्फ क्या हुई, बैंड हुई। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके अंदर है, आयरन के अंदर है, आयरन के पार्टिकल्स के अंदर है, फिर रबर के पार्टिकल्स के अंदर है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके पार्टिकल्स के अंदर है, चोक स्टिक के पार्टिकल्स के अंदर। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की। मैटर की कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो हमने 4 प्रॉपर्टीज़ को एक्टिविटी के साथ डिस्कस किया। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि जो मैटर होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। इवन इनको हम अपनी नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, वो कभी भी रेस्ट में नहीं रहते। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। उनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होती है, सॉलिड के बीच में होती है,
फिर लिक्विड के बीच में होती है, और उसके सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होती है? गैस के बीच में। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो लास्ट प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। क्या होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है।